हाँ हाँ, क्यों नहीं प्यारे बहन भाइयों की बात बताऊँ। सोबिया फरमान वालों पे ना इनका पर्चा करवाना बनता है। पता क्यों पर्चा करवाना बनता है? आहा, वाह वाह। बदोबदी बदोबदी नहीं, बड़ी पुरानी बात है। मेरे ख्याल से 10 साल गुजर गए, हो सकता है इससे भी ज़्यादा अरसा गुजर गया हो। क्योंकि सोबिया फरमान वालों के बाप ने डाला था नादिया की इज्जत में आग। उसने की थी इसकी इज्जत तार तार। अकरम खान इसलिए उसके घर नहीं जाता। अब हो सकता है कि अहमद जो इंसान अपनी भाभी का बदला लेने जा रहा हो, वहाँ पुलिस ले जाने का हक तो बनता है। पुलिस वाले तो मामे लगते ने ना। मेरे मुंह चो कुछ और सुनता कमेंट वाले तो कराएगा पर्चे। ठीक है, मेरी तो FIR पड़ी हुई है वहाँ पे, टेंशन नहीं लेनी बहन भाइयों। एडा ये देखा नहीं तुझा मखा शीदे मसली की औलाद, बेगैरत घटिया इंसान। तो पहले मैंने भाइयों इस बंदे को ना एक और आपको बात बताऊं, नंबरदार अगवा होने का नाटक नहीं करना चाहिए था। इसे ये कहना चाहिए था मेरी सबा जैन के पीछे भाग गई, ओए मैं मर गया, मैं लुट गया। एक जिंदगी दी जमा पूंजी जिंदे उत्ते लाई है, दौलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। ओए होए। अहमद की सबा भाग गई जैन के पीछे। इसके बाद इनका ड्रामा ये होगा स्टार्ट, अगर कर लें, मैं कह रही हूँ कर लेंगे, ज़्यादा डॉलर मिलेंगे। सबा की बूथी लगाए, नंबरदार की कमरे की ना लगाए, बीवी की बूथी लगाए, इस पर बड़े व्यूज़ आएंगे। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अली यूजर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अयान आयात। अकील वेलकम। अकील अलबादी। एक भाई अपनी गलतियों की माफी मांगता है, दूसरा भाई मुखलिस नादरा वालों को गाली गलोच देता है और रिएक्शन वालों पे तनकीद करता है। ये रंगबाजी नहीं तो क्या है?
अहमद भैया जी, आप रोजाना गिलगिट की तरह रंग बदलते हैं। आपके कौन से रूप पे हम यकीन करें, ये आप समझा दें। आप ऐसे काम क्यों करते हैं कि लोग आपको गालियां देते हैं। फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे आप बेहयाई को, गुंडागर्दी को, बेशर्मी को प्रमोट करते हैं। जब इस पे तनकीद करते हैं तो आप कहते हैं लोग हमें गालियां देते हैं, उसकी रिप्लाई में हमें ये सब करना पड़ता है। चले, आपने फिर एक दफा अहद किया, आपने कुरान का वास्ता दिया, उस कुरान के सदके में हम आपकी बात को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हजम करने की कोशिश करते हैं, पर आपने ये नहीं बताया कि आप कब तक अपनी जुबान पे कायम रहेंगे। जब आपकी माँ बहन को गालियां पड़ी तो आप माफी मांगने पे मजबूर हो गए। आज हम आपके आगे कुछ सवाल रखने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ जैसे माफी मांगते हुए आपने अपनी यतीमी मस्कीनी शो की, ऐसे ही इन बातों के भी आप जवाब अच्छे से देंगे और कुछ आपको बताएंगे कि आपको माफी किन से मांगनी चाहिए। आज बात करने वाले हम मुखलिस अपनी औकात भूल गया, मुखलिस को करवाएंगे उसकी औकात याद। ये भीख मंगा इंसान आखिर अपनी औकात भूल बैठा। आज इसकी औकात पे करेंगे बात। असलम माहिउद्दीन और अकरम खान इनके झूठों में क्यों इनका साथ नहीं देते, इससे भी उठाएंगे पर्दा। अगर नंबरदार गुम हो गया है तो अकरम खान टिकटॉक पे डबल टैप क्यों करता है, रोज लाइव क्यों आता है। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं ये बात कर रहा है असलम खान के बारे में। सिस्टर, आप असलम खान की वीडियो ज़रा चेक करें। कोई वीडियो में कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं है जहाँ पे वो अपने कोई परेशानी में मुब्तला नज़र आ रहे हों। वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, वो अपने बच्चों की वीडियो बना रहे हैं, वो जहाँ गए हैं वहाँ की वीडियोस बना रहे हैं, वो बतखों की वीडियोस बना रहे हैं, बतखों को खाना तक खिला रहे हैं, वो अपना हंस खेल रहे हैं। मौत पड़ी हुई है सिर्फ ये 3-4 जो तुम लोग हो ना, इन लोगों को सिर्फ मौत पड़ी हुई है। वो बिल्कुल आराम से काम कर रहा है असलम खान, अपने नॉर्मल व्लॉग्स बना रहा है। और दूसरा ये अगर तुम लोग ये बात कर रहे हो कि अगर साहिबा का आईडी कार्ड ही नहीं बना हुआ तो फिर उसका निकाह कैसे हो गया, और उसकी माँ का भी आईडी कार्ड नहीं है, तो ये निकाह कैसे हो गए तुम लोगों के। जहां तक मुझे पता है कि निकाह के लिए तो आपको आईडी कार्ड का आपका होना जरूरी है। और बात, चलो ठीक है, मान लिया भाई कि तुम थाने की वीडियो नहीं बना सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब पुलिस वाले की बाइक आगे आगे जा रही थी तुम पीछे से उनको कवर नहीं कर रहे थे? क्या उनके मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट नहीं आती? क्या तब उनकी सिक्योरिटी डिस्टर्ब नहीं होती? उसके बाद जब तुम लोग वहां पे गए हो, जब पुलिस के साथ खड़े रहे हो, या जो पुलिस के साथ जान पड़ताल करवाई है, तुम सबके पास मोबाइल होंगे, क्या एक सेकंड का क्लिप भी नहीं बना सके तुम लोग? रजब भट्ट के घर में पुलिस आई, रजब भट्ट ने पूरी वीडियो बनाई। रजब भट्ट थाने में गया, उसे डक्की के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी थी, रजब भट्ट ने वहां भी वीडियो बनाई। तुम्हारी कोई वीडियो ही नहीं बनी होती। अगर सही मानों में कोई होता है ना, पुलिस का केस होता है, तो पुलिस वाले जो है ना, आप उनको कह सकते हो कि भाई हमारा ब्लॉग का चैनल है, एक जनरलाइज बात करके वीडियो क्यों नहीं बन सकती? पुलिस वालों की शक्ल ढकी हुई है, पुलिस वाले क्या किसी के सामने नहीं आते? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो तुम लोग? असल में तुम लोग हो जाहिल, तुम लोगों ने कभी स्कूल का रुख तो किया नहीं है। तुम लोगों के ब्लॉग्स के टाइटल से ही पता लग जाता है किस तरह के तुम लोगों को तो उर्दू भी सही तरह से लिखनी नहीं आती, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है। क्या बंदा तुम लोगों से एक्सपेक्ट करे? पता नहीं तुम लोग पुराने पाक भी पढ़े हुए होगे या नहीं पढ़े हुए होगे, तो तुम लोगों को क्या पता है? वो तुम्हारा भाई FIA का नाम ले रहा है, उसको पता भी है FIA मतलब क्या है। तुमने कोई परचून की दुकान समझा हुआ है जहाँ पे तुम लोग स्क्रीन शूट भेजोगे तुम लोग, और जनाब तुम जो है ना बात कर रहे हो, थाने की बात कर रहे हो। कमाल है भाई। बेटा, जिस दिन थाने में तुम लोगों को बुलवाया गया ना, इंशाल्लाह तुम्हारी वीडियोस भी बनेंगी, सब कुछ होगा। तुम्हारे ऊपर कोई सच्ची में वक्त आएगा ना, तो तुम लोगों की जो निकलेगी ना जान, फिर तुम सबकी वीडियोस बनाओगे। मेरी बकवास और निरा जो ड्रामा जो है ना, अब ये दोनों भाई, उधर से अहमद साहब ने अपना एक पूरा जनाब 15 मिनट का माफिया तलाफियों वाला बगैर किसी वजह के, अब पता लग गया कि इनके झूठ पे झूठ पकड़े जा रहे हैं, रेशन वाली हैं इनके झूठ पे झूठ पकड़ रहे हैं। और साथ ही अब मुखलिस साहब जो ना कह रहे हैं किसी की खोपड़ी में अगर बात नहीं आती, तो मुखलिस साहब तुम्हारी खोपड़ी में जरा कुछ नहीं आता। हराम खा खा के ना तुम्हारा दिमाग जो है ना बिल्कुल ही खराब हो चुका है। दूसरी बात यह है सिस्टर कि अगर मोबाइल आपसे ले भी लिया जाता है, तुम थाने के अंदर एंटर तो हो ना जरा। तुम तो बिल्कुल गेट से बाहर खड़े तुम तो एक कदम नहीं आगे बढ़ा रहे हो।
वो तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे अंदर जो है ना कोई लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, जैसे कोई मसला है कि तुम जैसे अंदर कदम रखोगे तो भस्म हो जाओगे तुमने एक कदम तुम अहाते में तो चल के दिखाओ ना जरा। अहाते में कौन सा पुलिस वाला होता है जो तुम्हारे मोबाइल ले लेगा? और अगर वीडियो बनानी होती है, कोई बनाना होता है, बंदा टांगों की बना सकता है, छोटा सा क्लिप बना सकता है, 1 सेकंड की बना सकता है, सिर्फ ये शो करने के लिए कि आप पुलिस के पास बैठे हो। असल में तुम लोगों को ना सिर्फ एक चीज का खौफ है, तुम लोगों को अल्लाह ताला का तो खौफ नहीं है, तो कंफर्म हो चुकी है बात, नहीं तो तुम झूठ ना बोलते। तुम लोगों को सिर्फ खौफ है पुलिस का, कि अगर पुलिस का इस तरह से मजाक बना के अपने ड्रामे में इन्वॉल्व कर लेंगे ना, तो तुम लोगों को यह है कि पुलिस ने तुम लोगों को नहीं छोड़ना। अच्छा सिस्टर, आज से कुछ साल पहले हमारे साथ एक इशू हुआ था कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई थी। अच्छा वो गाड़ी जो है वो चोरी हुई, और वो जो है अल्लाह का शुक्र है कि उसी दिन ही हमारी जो है ना रिकवर हो गई गाड़ी। तो वो थाने के अंदर जो है ना वो गाड़ी उन्होंने रखी हुई थी। हम वहाँ गए हैं, मैं खुद वहाँ गई हूँ, मेरी बहन वहाँ गई हैं, मेरे बहनोई थे, मेरे वालिद साहब थे, हम सबके पास मोबाइल थे। थाने वालों ने किसी ने हमसे मोबाइल नहीं छीना, ना हमसे कहा कि मोबाइल जमा करवाओ। हमने उनकी इजाज़त से ना सिर्फ खड़ी हुई गाड़ी की तस्वीर बनाई बल्कि वीडियो भी बनाई, क्योंकि उनको कागजात वगैरह का सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो कर रहे थे। तो ये सरासर झूठ है कि थाने के अंदर वो लोग जो है ना मोबाइल आपका ले लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। कोई बिराने की वीडियो बनाई है, किधर जाके इसका मौजम को ढूंढ रहे हैं, ये एक चीज़ की वीडियो बनाने वाले, उठने से लेके सोने तक की वीडियो बनाने वाले, और पुलिस साथ और ये वीडियो ना बनाए उसकी। ऐसा मुमकिन है? जो बड़े यूट्यूबर हैं जैसे रजब भट्ट है, या जो उसके घर जब चोरी हुई उसके घर जितनी दफ़ा पुलिस आई उसने बाकायदा पुलिस को दिखाया, उसने पुलिस को बैठे हुए दिखाया, कार्रवाई करते हुए दिखाया। इन्होंने एक दफ़ा भी पुलिस को दिखाया? पुलिस की मोटरसाइकिल पता नहीं कितनी देर इन्होंने वहाँ खड़े होकर वेट किया होगा, जैसे पुलिस अपने किसी काम से निकली, पीछे उन्होंने डाल दिया मोटरसाइकिल, अब अपनी गाड़ी डाल दी पीछे और जनाब दिखा दिया। असूल तो ये बनता है कि आप, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये जो थाने की तस्वीर और ये तो पुलिस की जो मोटरसाइकिल की जो तस्वीर थी वो भी आप लगाएं इसके अंदर, ताकि ज़रा पुलिस, कोई तो बंदा ज़रा उस इलाके का देखेगा ना, कोई तो ज़रा इनको पूछेगा ना कि यार तुम अपने तमाशों के लिए तुम पुलिस को बदनाम कर रहे हो, पुलिस को इन्वॉल्व कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, रुबीना सिस्टर ने दिया अहमदीन बलोच को एक नया कंटेंट। आपने रुबीना की वॉइस सुनी और उसके आगे मैंने मून सिस्टर की वॉइस लगाई, जिन्होंने कुछ इंकशाफात किए, कुछ सवाल आपके सामने रखे। उम्मीद करती हूँ स्किप किए बगैर आप उनकी सारी बात सुनेंगे, क्योंकि हमारे साथ साथ वो कमेंट वालों के लिए बहुत एफर्ट कर रही हैं। जो कमेंट करने वालों को सब्सक्राइबरों की माँ बहन एक की जाती है, गालियां दी जाती हैं, उनके लिए वो आवाज उठा रही हैं, और अपने पुलिस अदारों के लिए वो आवाज उठा रही हैं, और इनकी असलियत हमारे साथ मिलके पब्लिक के सामने रख रही हैं। उम्मीद करती हूँ स्किप किए बगैर उनकी आवाज को सुनेंगे, जो वो कहना चाहती हैं उसको समझेंगे, फिर आप अच्छे से अपना कमेंट बॉक्स में आके अपनी कीमती राय का इजहार करेंगे। चलें जी, ये तो था उनके लिए मैसेज। मून सिस्टर के एफर्ट को आप लाइक कीजिएगा। अब आज की बात कर लेते हैं जी। अहमदीन बलोच की एक वीडियो आती है, अहमदीन बलोच उसमें बहुत मस्कीन बनके एक दफा फिर नारा लगाते हैं माफी का। रिएक्शन वालों का भी नाम लिया गया, और जो कमेंट करते थे, जिनको गालियां दी गई, उनका भी नाम लिया गया, और कहा गया कि मैंने कभी पहले सामने से किसी को गाली नहीं दी। जब कोई हमें गाली निकालता है, हम उसके रिप्लाई में उसको गाली निकालते हैं। चले अहमद भैया जी, हमने मान लिया कि जो आपको गाली निकालता है, आप उसके रिप्लाई में उसको गाली निकालते हैं, पर आप ऐसा काम करते क्यों हैं कि लोग अपनी व्लॉगिंग के नाम पे आप बेहयाई, बेशर्मी, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, गाली गलोच, अगवाशुदा, चोरी चकारी, इन चीजों को प्रमोट किया। कभी आप ठंडे दिलो दिमाग से, जैसे आप ठंडे दिमाग से बैठ के आपने वीडियो बनाई है, ऐसे ही ठंडे दिमाग से आप अपनी सारी वीडियोस का विजिट करें, आपको पता चलेगा कि आपको क्यों गालियां पड़ती हैं। चले माना कि यूट्यूब पे काम करने के लिए कंटेंट की जरूरत होती है, पर ऐसा क्या कंटेंट कि आपने अपने घर वालों को जलील करके रख दिया, आपने रिएक्शन वालियों को जलील करके रख दिया, आपने जिनको मुंह बोली बहने कहा, उनकी
रिश्तों के आपने पड़खच्चे उड़ा दिए। अगर आपने माफी मांगनी थी तो फिर आप रुबीना सिस्टर से भी सच्चे दिल से माफी मांगते। कभी आपने उनको बहन कहा था, उसकी बेटी आपको मामू कहती थी, आपने उसी बेटी को नाजायज कहा, उसी बहन को नाचने वाली कहा, उसी बहन को आपने चोरनी कहा और टिकटॉक पे जाके आपने उसकी कीमत भी लगाई। अगर आप अपने किए पे वाकई पशेमंद हैं, आप अपने किए पे शर्मिंदा हैं, तो फिर आपको रुबीना से भी स्पेशल माफी मांगनी चाहिए, रिएक्शन वाली सिस्टरों से भी स्पेशल माफी मांगनी चाहिए। ये नहीं कि आपने सोबिया फरमान वालों को रगड़ा दिया, उसमें आपने सबसे माफी मांग ली, क्योंकि आपको पता था आप काफी गंदगी फैला चुके हैं। अब पब्लिक आपके खिलाफ खड़ी हो चुकी है, हर दूसरे बंदे को आप गाली से नवाजते हैं। अगर आपकी माँ बहन को गाली पड़ी तो आपको माफी याद आ गई। अब ये आपने कौन सी गिलगिट की तरह रंग बदला, आप इस माफी पे कितने दिन कायम रहेंगे ये भी आपने हमें बताना है, क्योंकि आज मैं आपकी ही बातों के सवाल आपके पास रख रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप इसके जवाब जरूर देंगे। अगर आप वाकई ही सच्चे बलोच होंगे या नस्ली होंगे, ये आप रिप्लाई जरूर करेंगे। अब बात कर लेते हैं अदारों की। आपने माफी मांगी, आपने अपनी कल वाली वीडियो में यानी उनका बोर्ड दिखाया, सीटी दिखाई थाने की, फिर आपने एक मोटरसाइकिल भी दिखाई। जब आप अरफान के घर छापा मारा, वहां हमें पुलिस वाले खड़े क्यों नजर नहीं आए? जब आपका बेटा अगवा हो गया, आपका बेटा नाराज होके चला गया, इतने बंदों के पास मोबाइल थे, चले आप सामने से ना लेते, क्योंकि आपके वो पुलिस वाले हो सकता है सलमान खान, अक्षय कुमार हों, वो सस्ते में छोटे ब्लॉगरों के चैनल पे ना आना चाहे, पर आप उनको बैग से तो दिखा सकते थे। आपने सड़क पे दिखाया। आपने हमेशा ही ऐसा किया। जब मुखलिस के मोबाइल चोरी हुए तब आपने इन्हीं पुलिस वालों को, इन्हीं अदारों वालों को कहा ये रिश्वतखोरे हैं, हमसे इतने पैसे मांगते हैं, इसलिए हम अब पुलिस में रपट नहीं करवाएंगे, ये रिश्वतखोर हैं, ये रिश्वत। अगर नहीं याद तो मेरे पास वो भी आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, क्योंकि मैं आपका हर बयान स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि आप कह के झूठ बोलते हैं या वो वीडियो डिलीट कर जाते हैं या फिर आप माफी मांग जाते हैं। आप ये कैसे ब्लॉगर है, ये कैसी फैमिली ब्लॉगिंग है कि आप अपने पाकिस्तान को गंदा करते हैं, अपने अदारों को, अपने हॉस्पिटलों को अपने झूठे कंटेंट में शामिल करके फिर उनको रिश्वतखोरा कह देते हैं। उसका प्रूफ अभी वो भी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली है। मून सिस्टर को थैंक यू बोलूंगी जो रिकॉर्डिंग करके इतना एफर्ट कर रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं और वो मुझे इंस्टा पे भेजती हैं। मुखलिस अब नादरा वालों को गालियां दे रहा है, नादरा वालों को बुरा भला कह रहा है। क्या ये हमारे मुल्क का कॉन्सेप्ट, हमारे उदारों का कॉन्सेप्ट बाहर हमसाया मुल्क में या आउट ऑफ कंट्री में दूसरी सिटियों में अच्छा जा रहा है? अगर आप अपने आप को बड़े यूट्यूबर कहते हैं, आपको दुनिया देखती है, तो आप माशरे में क्या फैला रहे हैं? अहमद साहब जरा कभी आपने ये सोचा है कि आप क्या पब्लिक को दिखा रहे हैं? जब आपके सर से पानी गुजर जाता है, जब आप वो कुत्ते की हड्डी हलक में ना निकल सकते हैं, माफी वाला ड्रामा ले आते हैं, पब्लिक को चे बनाते हैं, पब्लिक फिर इमोशनल ब्लैकमेल होती है, पब्लिक समझती है कि शायद आप अल्लाह की राह पे चलने लगे हैं, आपको अपना उम्रा याद आ गया या आपको अपनी मौत याद आ गई। फिर माफी मांगने के ठीक 2 से 3 वीक बाद आप झूठा कंटेंट लेके आते हैं, आप फिर वही हरकतें करते हैं जो आप पहले कर चुके। माफी अगर मांगनी है तो आयशा कनाडा वाली से भी मांगिएगा, उसको भी आपने धंधे वाली कहा, नाइट लगाने वाली कहा और उसको पता नहीं क्या क्या आपने कहा। वो भी मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग पड़ी है, जिसकी वजह से अपना आपने वो चैनल डिलीट किया। वो भी क्रेडिट आपकी सोनू बहन को ही जाता है, जो आपकी बहन ने आपको बेनकाब किया। एक साइड से आप बहनें कहते हो, आज की वीडियो में आपने सबको बहनें कहा, फिर अपनी बहनों के कपड़े खुद ही उतारते हो। क्या ऐसे भाई होते हैं? अपनी भांजी को खुद नाजायज कहते हो, क्या ऐसे मामू होते हैं? चंद बंदों ने आपको कमेंट में आके गालियां दी, उनके ऊपर आपने FIR कटा दी, उनकी बातें आपके दिल पे लगी और आपकी चीखें निकल गई। वो चीखों की वजह से आज आप वीडियो बनाने पे मजबूर हो गए। अगर आप मजबूर हो गए माफी मांगने को, आपको खुदाए खौफ आ गया, तो अपने बड़े मुखलिस भाई को भी याद करवाना था कि नहीं ये भी हमारे बहन भाई हैं। फिर आपने एक बात की कि रिएक्शन चैनल जो है
मैं आपको टिप देता हूं भाई साहब, दुनिया के महा झूठे आदमी, दुनिया के गंदे तरीन बेटे हो आप, दुनिया के गंदे तरीन शोहर हो आप थूक के चाटने वाले हो। हमें आपकी टिप की जरूरत नहीं। हम ऐसे पैसे पे, ऐसे सदका खैरात भीख पे लानत बेचते हैं जो अपने बच्चों की, अपनी बीवियों की, अपने शोहरों की, अपने भांजे भतीजों की नुमाइश करके पैसे कमाए जाए, हम उस डॉलर पे लानत भेजते हैं। आप हमें टिप्स ना दे, बस आप अपनी व्लॉगिंग अच्छी कर लें ताकि हम भी अच्छे अल्फाजों पे आप पे तबसरा करें, ना कि अपने अदारों को गंदा करें, ना कि हवा की बेटी की इज्जत आप बातों बातों में उतारे, उनको नंगा करें। घर में भी बहने हैं, बाहर भी बहने हैं। ये चीज आप लोगों को समझ आ जाए तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है। और जो अपने झूठे और फेक कंटेंट में आप दारों के थंबनेल लगाते हैं, पुलिस की गाड़ियां लगाती हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इनके देखने वालों को जो सिटी में रहते हैं, खुदाया ये पिक खींच के आप उनको दिखाएं, उनको बताएं कि आपके नाम को यूज करके आपका पब्लिक पे से ट्रस्ट खत्म किया जाता है। ऐसे हमें लगता है फिर आप भी इनके झूठों में शामिल होते हैं। अगर ये सच्चे होते तो जब मुखलिस की चोरी हुई थी तब ये पुलिस अदारों को रिश्वतखोर ना कहते। अहमद भैया जी, आप नाराज बहुत जल्दी होते हैं, पर आप खुद अपनी वीडियो पे एक दफा सारे अपने कंटेंट पे नजर दोहराइएगा। और आपने अदारों के भी पड़खच्चे उड़ाए, आपने औरतों के भी पड़खच्चे उड़ाए, छिंदियां कुतियां कहा, क्या क्या नहीं कहा। कल जब आप इरफान के घर गए, जब आपने पुलिस पीछे से दिखाई, शायद वो मतलब आप लोग उस टाइम पे पठान बन गए थे, बलोच से खान बन गए थे, पीछे से एक्सपोज करते रहे। और शाहिद बिल्कुल वहां स्माइल करता रहा, हंसता रहा। क्या शाहिद की आप लोगों के साथ रिश्तेदारी नहीं? फिर लोग इसी वजह से आपको गालियां देते हैं कि अपनी हंसियां आप होंठों के नीचे दबाते हैं, आप ड्रामे करते हैं। और मुखलिस की अगर यहाँ बात करूं, मुखलिस अपनी औकात भूल गया, हर दफा भीख मांगता है। बच्चे के भीख कंटेंट पे, बेटा गुम होने के कंटेंट पे दुबई से ताजा ताजा अम्मी ने 5000 भेजा, वो भी इन्होंने मुट्ठी में हजम कर लिया। जब आप पब्लिक से तरले करते हो मुखलिस साहब के एरो हमने ऊपर लेके जाने हैं, ग्रीन करने हैं, हमारे एरो नीचे डिगे हुए हैं। हमारे चैनल को देखें, टाइम वॉच पूरा किया करें, वीडियो को शेयर किया करें कि हमारे हालात ठीक हो। झूठ के कभी हालात ठीक नहीं होते। आप भूल के जबनों में गिरने का, ज़हनी तवाज़ुन खो जाने का नाटक किया, कंटेंट लेके आए, कौसर इरफान वालों की बैंड बजाई, और फिर उसके बाद आपकी वाइफ सुमीना भी बीमार हुई। वो नाटक, वो ड्रामे सारे भूल गए, पर हमें वो ड्रामे सारे याद हैं। आपका बेटा गुम हो गया, पर आपका भाई अकरम तो डबल टैप ठीक तरीके से कर रहा है। वो क्लिप भी मैंने लगाया है घर में। चले मान लेते हैं कि हम आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, हम लोग यकीन नहीं करते, पर आपके भाइयों को यकीन आप पे होना चाहिए। पर अफसोस कि आपका कोई भाई आपको यकीन नहीं करता। अगर आप असलम का कहते हो मेरे साथ राब्ता है, आप वो वॉइस हमें क्यों नहीं दिखाते? आप तो हगते हुए दिखाते हैं, आप लेबर पेन दिखाते हैं, पुलिस वालों की बाहर तख्तियां दिखाते हैं, फिर आप वो वॉइस क्यों नहीं सुनाते? इसलिए कि मैं शुरू से असलम खान की फेवर में थी। मैं असलम खान का कहती थी कि वो तुम लोगों के झूठे ड्रामों में शामिल नहीं होता, इसीलिए तो वो मेरे चैनल की कम्युनिटी शेयर करता था, वो बोलता था। अब मून सिस्टर ने भी बताया मोहिउद्दीन के बारे में, अकरम के बारे में, वो आप जैसे झूठे कंटेंट क्यों नहीं लाते? आपके ड्रामे में वो क्यों नहीं शामिल होते? सिर्फ ये ड्रामे दारों को गालियां निकालने के लिए। और आपने बकवास की, मुखलिस लंगड़े, तुमने कहा कि मैं रिएक्शन वालों का नाम नहीं लूंगा, उनके चैनल प्रमोट हो जाएंगे। तुम्हारा एक चैनल तो मैंने वाड़ दिया था जो तुमने नंबरदार को दे दिया, याद है ना? तुमने उस पर मेरी पूरी एक वीडियो बनाई थी, मेरी तस्वीरें चलाई थी मेरे चैनल का, ये औरत हमें ब्लैकमेल करती है, ये औरत ऐसे करती है। भूल गए? मैं वही औरत हूं जिसने उस टाइम पे तुम्हारी 1.5 साल पहले बैंड बजाई थी और तुम पागलों की तरह अपना आपा खो बैठे थे। लगता है फिर तुम अपना आपा खो बैठे, क्योंकि मैं तुम्हें यूट्यूबर ही नहीं समझती। तुम एक भीख मंगे इंसान हो। तुम अहमद के सर पे अपने चैनलों को आगे लेके जाते हो, इसीलिए अहमद के झूठ में तुम सारा साथ देते हो।
अहमद तुम लोगों के चैनलों को प्रमोट ना करे तो तुम डिजिटल फकीरों की ना कोई औकात, ना कोई हैसियत, ना कोई वैल्यू है। तुम लोगों को कोई लोग देखते भी नहीं है। कितने चैनल बनाए, अपनी बीवी का फेस रिवील किया, अपनी बीवी को सामने लेके आए, कितने सब्सक्राइबर बढ़ गए। जो तुम हमें शाउट आउट देने की बात करते हो, ये भी खुदा का शुक्र करो। क्या हम अहमद की वजह से तुम्हारा जिक्र करते हैं तो ये 2-4 हजार व्यूज तुम्हें आ जाते हैं, इसलिए तुम्हारे शाउट आउट की हमें जरूरत नहीं। डिजिटल फकीर, अब बात करते हुए सोचना, वरना तोपों के रुख तुम्हारी तरफ भी हो सकते हैं। शुक्र अदा करो कि तुम भीख मंगे को हम कोई अहमियत नहीं देते। हालांकि तुम अहमदुद्दीन बलोच से ज्यादा गंदगी करते हो। तुम घर के बड़े बेटे हो, अगर तुम चाहो तो तुम समझा सकते हो, पर अफसोस तेरे उत्ते तेरा भनूजा ते तेरा भरा डिग्या ते हाय मेरी लत्त, हाय मेरी लत्त। उस लत्त दा दुबई चू 5000 आया कि तू लाज करा ते लत्त ते खलो के पुत्र नु ढूंढ के आ। और शर्म करो, जिस मुल्क में रहते हो, जिस मुल्क से तुम लोग व्लॉगर बने, उसी मुल्क के अदारों को गाली देते हो, उसी मुल्क के अदारों को रिश्वतखोरा कहते हो। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं उन लोगों को, जैसे अहमदुद्दीन बलोच ने कुरान का कलमे का वास्ता दिया ना, मैं इनके देखने वालों को कुरान और कलमे का वास्ता देती हूँ। अपने मुसलमान होने का सबूत दो, और जिस सिटी का इन्होंने फोटो लगाया, जिस थाने का, उधर जाके कंप्लेन करो कि ये कंजर खाना क्या है, ये कंजर खाना बंद करवाया जाए। ये कैसी फैमिली व्लॉगिंग है जिसपे लोगों को डिप्रेशन दिया जा रहा है, फिर लोगों की बैंड बजा के माफिया मांग ली जाती है। क्या कहना है आपके देखने वालों का कि अहमदुद्दीन बलोच की ये माफी सच्ची है? ये कितने दिन अपनी बात पे कायम रहेगा? आप भी इंतजार करें, हम भी इंतजार करते हैं। और अहमदुद्दीन बलोच साहब, जितने मैंने आपसे सवाल किए हैं, उम्मीद करती हूँ आप इसके जवाब देंगे। और ये जितना गंद यूट्यूब पे फैलाया ना, इस गंदगी को खुद समेटोगे और अपनी हर व्लॉगिंग पे नजरसानी करोगे, फिर फैसला करोगे कि आया हम जब तुम पे तबसरा करते हैं वो गलत है या सही है। इतना भी क्या पैसा कमाने के धुन में तुम अंधे हो गए कि तुमने अपने अदारों को, पुलिस वालों को रिश्वतखोरा कहा, नादरा वालों को तुमने गालियां दी, रिएक्शन वालों को तुमने गालियां दी, आशा कनाडा वाली को तुमने गालियां दी, रुबीना जिसको तुमने बहन कहा, उस पे तुमने घटिया इल्जाम लगाए। क्या तुम्हारी एक माफी से ये सारी चीजें यूट्यूब से हट जाएंगी? ये सारी जो छिंदी कुतियां, नजायज बच्चे, धंधे वालियां, नाइट लगाने वाली, ये नादरा वाले रिश्वतखोरे, पुलिस वाले रिश्वतखोरे, ये सारी हट जाएंगी तुम्हारी एक माफी से? अगर हट जाती हैं तो जाओ, हमने तुम्हें माफ किया, पर शर्त है कि अब तुम अच्छा कंटेंट लेके आओ कि हम भी अच्छे अल्फाजों में तुम पे तबसरा करें। क्योंकि हमारा ये रिएक्शन चैनल है, जैसे तुमने कहा ना, हमारा मोबाइल, हमारा कंटेंट, हमारा ड्रामा, किसी को क्या तकलीफ है। इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ, हमारा चैनल, हमारा मोबाइल, हमारा रिएक्शन। गंदगी फैलाओगे, गंदगी में जवाब मिलेगा। अच्छा काम करोगे, अच्छा कंटेंट लाओगे, अच्छा तबसरा करेंगे। लोगों की, हमसायों मुल्कों की हमें मसाले ना दो, अपने मुल्क का रंग नाम रोशन करो, अपने मुल्क को 4 चांद लगाओ, ना कि औरतों के गली बाती कपड़े उतारो। उम्मीद करती हूँ इन बातों का तुम रिप्लाई करोगे। और ये भी उम्मीद करती हूँ देखने वालों को मून सिस्टर की और रुबीना सिस्टर की वॉइस की बिल्कुल समझ आ गई होगी, और वो क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और अहमदुद्दीन बलोच, जाते जाते आपको बता दूं, रुबीना सिस्टर ने आपको एक कंटेंट दे दिया है, अब इस कंटेंट में क्या आपका कहना है ये भी रिप्लाई कीजिएगा। और अगर आज का रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करें। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग और यहाँ के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको आपने करना है फॉलो शालो। और अहमदुद्दीन बलोच उर्फ छमिया जी, अगर आपने ये माफी मांगी है तो आपको भी उसी कुरान का वास्ता है, थूक के दोबारा नहीं चाटना। सबसे पहले अपने कंटेंट पे नजर डालो, अपने जो व्लॉग जिसका मैंने तबसरा किया सब चेक करो, फिर उन गालियों का भी निकालो कि आखिर लोग गालियां देते क्यों हैं, वो गालियों की वजह क्या है। उस पॉइंट को जब आप समझ जाओगे फिर आपको माफी तलाफी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने रंग गिलगिट नहीं बदलता जितना अहमदुद्दीन बलोच बदलता है। और ये भी बताना कि अकरम भांजे भतीजे की गुमशुदगी पे डबल टैप क्यों कर रहा है,
महिउद्दीन और असलम तुम्हारे झूठ में क्यों शामिल नहीं होते, नहीं तो ये वजह सारी मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं उनको तुम लोगों की गंदगी में नहीं घसीटना चाहती, क्योंकि फिलहाल वो कोई गंद नहीं कर रहे। अगर असलम खान, महिउद्दीन और अकरम खान भी ये वीडियो देख रहा है तो अगर आप वाकई ही सच्चे हैं तो इस वीडियो को आगे शेयर करें और अपने भाइयों को मजीद माशरे को गंदा करने पे, अदारों को गंदा करने पे, औरतों के कपड़े उतारने से मना करें। आप लोगों को भी अल्लाह रसूल का वास्ता है, अपने अब मुंह से अल्फाज निकलो वो पे कायम रहिएगा, थूक के दोबारा नहीं चाटिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।